We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर और मेरे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है गुरु जी। नमस्कार। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा भी लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का एक प्रमाणिक और शास्त्रीय समाधान जरूर होता है। आपके जीवन में किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, चाहे नौकरी की समस्या हो या शादी की, रोजगार की हो या फिर रिश्ते की, आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। हमारे गुरुजी इसका जवाब देंगे। इसलिए देश भर से हमारे जो दर्शक हैं हर रोज बड़ी संख्या में अपनी जिंदगी से जुड़े तमाम सवाल हमें भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरुजी, प्रश्नों का और जवाबों का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले मेरी एक जिज्ञासा है एक सवाल को लेके कि जब हम एक सुखी और संपन्न परिवार की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली जो शर्त होती है वो है शांति और परिवार के सदस्यों का आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा जो होता है, क्योंकि घर में अगर कलह है तो फिर वहां पर सुख और सौभाग्य का निवास तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसे में किसी घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और परिवार में लोगों के बीच में मनमुटाव रहता है, हर तरफ तनाव बना रहता है, तो इस परिस्थिति में ऐसे कौन से उपाय हमें गुरुजी करने चाहिए जिससे कि घर में सुख शांति रहे, कलह हमेशा के लिए दूर हो जाए? जी देखिए रंजना, कहा जाता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अगर किसी भी परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा पर नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाना जरूरी है। ऐसे स्थिति में घर में वास्तु दोषों की वजह से भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकता है। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे 5 उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके घरेलू कलह समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक सुबह प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ देना है। भगवान सूर्य की कृपा से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। और इसको करना कैसे है? प्रातः जब आप उठें तो स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तांबे का एक लोटा ले लें और उसमें लाल पुष्प डाल लें, चावल लाल रंग से रंग के डालें और कोई रोली वोली डाल करके और सूर्यदेव को अर्घ दें। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि जो आपके घर में आपके इष्ट देव हैं उनकी मंदिर में आपको दीपक जलाना चाहिए। दीपक खास तौर से अगर घी का दीपक का जलाते हैं तो उससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और दैवी शक्तियों की कृपा आपके घर पर होती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब आइए आगे उपाय बताता हूँ कि घर में जो तुलसी का पौधा लगाते हैं ना लोग, देखते होंगे तुलसी का पौधा होता है, तो वहाँ क्या करना चाहिए कि रोज़ तुलसी को अर्घ दें और उसके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और प्रणाम कर लेना चाहिए। पानी में नमक मिलाकर पोछा घर में जरूर लगावें। इससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा घर की समाप्त हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी कोने में आप सेंधा नमक का एक बड़ा सा टुकड़ा अगर आप रख देते हैं तो क्या होता है कि घर में पॉजिटिविटी आती है और ये हर महीने 1 महीने बाद उसको हटा देना चाहिए और नए टुकड़े लगा देना चाहिए नमक का, ताकि चेंज भी करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो नमक है नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। अब घर में क्या है कि आपको हमेशा घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। जो देखते होंगे कि बहुत कूड़ा करकट बेकार की चीज़ें, रबिश चीज़ें आ जाती हैं, उसको हटा देना चाहिए। कंक्रीट चीज़ें घर में रखना चाहिए जिससे घर का वातावरण स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, वातावरण में सकारात्मक विचारों का उदय हो। तो खास तौर से आपको क्या करना है कि खास बात है कि घर के अंदर और बाहर बल्कि छत के ऊपर भी सफाई का नियमित ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा कचरा या भारी सामान जो ऊपर रखते हैं छत पर, उसको हटा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर के सदस्यों में आपसी विवाद नहीं होता और आपस में प्रेम बढ़ता है। बिल्कुल गुरुजी, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने भी इन 5 उपायों को बहुत ध्यान से सुना होगा और बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया है और ये बहुत आसान भी हैं। तो अगर आपके घर में भी कलह रहती है और नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होती है, उन उपायों को जरूर कीजिएगा, आपको इससे लाभ जरूर मिलेगा। चलिए अब सवालों का सिलसिला गुरुजी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी दर्शक प्रिया मिश्रा ने अपना सवाल भेजा है। है मेरा
जन्म 24 दिसंबर 1999 सुबह 10 बजे प्रयागराज में हुआ है। मेरा क्वेश्चन यह है मेरी शादी कब होगी और मेरी मैरिज लाइफ कैसी होगी और मेरा करियर कैसा होगा और मैं किस सेक्टर में जॉब करूंगी जो मेरे लिए अच्छा होगा और मेरा फ्यूचर कैसा होगा। इनका जन्म मकर लग्न का है। लग्न में मकर राशि का मंगल बैठा हुआ है, वहाँ केतु भी है। और चतुर्थ भाव में मेष राशि का शनि और गुरु बैठा हुआ है। सप्तम भाव में कर्क राशि का राहु बैठा हुआ है। दसम भाव में तुला राशि का बुध और शुक्र है। एकादश भाव में इनका वृश्चिक राशि का सूर्य और चंद्रमा है। वर्तमान में जो इनकी दशा चल रही है, बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 28 जून 2025 से लेकर के 28 अप्रैल 2028 तक है। यह कालखंड इनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें इनका कैरियर बढ़िया होगा, नौकरी वगैरह लगने की संभावना बढ़ रही है और जो आप चाह रहे हैं उसमें आपको होने की संभावना रही है। और आपको क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। और जब आप प्रातः काल सो को उठे तो माता पिता का चरण स्पर्श जरूर करें। चलिए गुरुजी, अब आगे बढ़ेंगे और अपने अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सुवर्ण चक्रवर्ती जी ने पुरुलिया पश्चिम बंगाल से अपना सवाल भेजा है। जी, मेरा नाम सुवर्ण चक्रवर्ती है। मैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया में जन्म हुआ है और जन्म तिथि है 31 दिसंबर 1971 सुबह 5:43 पर। मेरा प्रश्न है, मेरा इन फ्यूचर थोड़ा बताइए और मेरा कोई समस्या है तो वो भी बता दीजिए। इनका जन्म वृश्चिक लग्न का है और लग्न में इनका सूर्य और गुरु है। दूसरे भाव में धनु राशि का शुक्र और बुध बैठा हुआ है। तीसरे भाव में इनका मकर राशि का राहु बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में कुंभ का मंगल है। सातवें भाव में वृष राशि का शनि है और नवम भाव में इनका चंद्रमा केतु है कर्क राशि का। वर्तमान समय में जो इनका समय चल रहा है वो शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो यह कालखंड इनके लिए काफ़ी अच्छा है। और धीरे धीरे आपकी परेशानियां समाप्त होंगी और आपके अच्छे दिन आएंगे। और आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जप करिए और गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलाइए। जो आपकी परेशानी चली आ रही है समाप्त होगा और आपका समय अच्छा हो जाएगा। जी सुमन जी, ध्यान से, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा उपाय, इसे जरूर कीजिए और आपको समाधान मिलेगा। आगे बढ़ेंगे गुरुजी। अगला सवाल हमारे दर्शक राजेश जादौन जी ने भेजा है। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जी, प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम राजेश जादौन है। मेरी जन्म तिथि 18 अगस्त 1968 है। मेरा जन्म 4:28 सुबह का है। जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश। व्यापार नहीं चल रहा है और आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी, मुझे यही जानना है। देखिए राजेश जी, आपका जो जन्म है कर्क लग्न का है। लग्न में ही मंगल है कर्क राशि का और दूसरे भाव में सिंह राशि का सूर्य बुध गुरु शुक्र बैठा हुआ है। तीसरे भाव में आपका कन्या राशि का केतु है और नवम भाव में मीन राशि का राहु बैठा हुआ है। दसम भाव में आपका वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा हुआ है। वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है, शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय ठीक नहीं चला, तो सेहत को लेकर के आपको काफ़ी ध्यान रखना। आपको लगता है कि आप पर तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ा हुआ है जिसके नाते आपका सेहत खराब है, तो आपका जो केतु है उसके नाते आप इल्यूजन में रहते हैं। तो आप इल्यूजन में मत रहिए। आपको अगर इस तरह की भ्रम है तो आप हनुमान जी की आराधना करिए, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जप करिए। और क्या करिए कि गायत्री उपासना आपको जरूर करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र को कम से कम 1 माला पढ़ें और 24 बार आप सामान्य तरीके से आप क्या करें, हवन कर दें घर में, तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।